शांति। ओम। आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में हम आयुर्वेद महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी के अनुसार रसायन अध्याय पर बात कर रहे थे। रसायनों के विषय में कि कौन कौन से रसायन आयुर्वेद में ऐसे बताए गए हैं जो आयुष्य को बढ़ाने के लिए और जरावस्था, बुढ़ापे को रोकने के लिए, अथवा वृद्धावस्था आ गई है तो पुनः योगाभ्यास आदि उत्तम कर्मों को करने के लिए इस प्रकार से युवावस्था को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सब विषय हम चला रहे थे। इसमें पीछे अनेक रसायनों की चर्चा हमने की, जिसमें से पिछला जो है पिप्पली वर्धमान रसायन था, जिसमें 1000 पिप्पलियों का योग था, 10-10 पिप्पलियां रोज बढ़ाते जाना, तो इस प्रकार से, और फिर घटाते जाना, इस तरह का जो रसायन हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे त्रिफला रसायन की। त्रिफला रसायनम, ये जो है इसका एक सरल प्रयोग भी यहाँ बताया गया है। सरल यूं कहने के लिए सरल है, पर इतना सरल भी नहीं है। ये वो व्यक्ति जो इसका सेवन करता है उसको पता चलता है कि वो कितना सरल है अथवा कठिन है। तो लेकिन फिर भी देखते हैं। त्रिफला रसायन का एक प्रयोग यहाँ पर महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी बता रहे हैं कि पूर्व किए हुए भोजन के जीर्ण होने पर प्रातः काल एक हरण, भोजन से पूर्व 2 बहेड़े और भोजन के पश्चात 4 आंवले मधु और घी के साथ सेवन करें। तीनों द्रव्यों को ही कूट कर मधु और घी के साथ सेवन कराना होता है। और त्रिफला रसायन के 1 वर्ष के प्रयोग से पुरुष पूरे 100 वर्ष तक जरा रहित निरोग होकर जीवित रहता है। तो ये बात यहाँ पर बताई कि इसमें जो ये प्रयोग है, इस प्रयोग में पिछला भोजन पच गया जब, उस समय प्रातःकाल 1 हरड़ का सेवन करना। उस हरड़ को कैसे प्रयोग करना है, तो घी और मधु के साथ में प्रयोग करते हैं। तो इसमें सामान्य रूप से जो वैद्य बताते हैं, 1 गुना घी और 3 गुना शहद, ऐसा प्रयोग करते हैं प्राय करके। और फिर जब ये औषध, इसका जो प्रभाव है वो हो चुकता है, पच जाती है, अथवा जो हरितकी के प्रभाव से जो पेट साफ होना होता है वो हो चुकता है, तो उसके बाद में जो भोजन किया जाता है, तो तब भोजन से पहले 2 बहेड़े, ये आंवला, बहेड़ा, हरड़, ये लगभग लगभग एक ही आकार प्रकार के भी होते हैं, बड़े छोटे भी होते हैं, लेकिन एक आकार प्रकार के भी होते हैं। तो एक आकार प्रकार के अगर लिए जाएं तो 2 बहेड़े का सेवन, 1 हरड़ जितना लिया वो हरड़ का सेवन कर लिया घी और आंवले के, घी और मधु के साथ। और फिर बहेड़े का सेवन, 2 बहेड़े का चूर्ण है, उसको भोजन से पूर्व मधु और घी के साथ सेवन करते हैं। और भोजन के पश्चात, भोजन कर लिया उसके पश्चात 4 आंवले का चूर्ण मधु और घी के साथ सेवन करते हैं। तो ये मात्रा भी काफी अधिक हो जाती है। तो इसका जो वैद्य के निर्देश के अनुसार सेवन, अनुभवी वैद्य बताते हैं किस प्रकार से सेवन करना चाहिए, तो उसी से विशेष जो परिणाम है प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद में और भी त्रिफला रसायन बताते हैं, इसकी निर्माण की विधि।
इसमें ऐसा बताया गया है कि जो हरड़, बहेड़ा, आंवला, इनकी चटनी बना लेते हैं, तीनों की मिली हुई चटनी बन जाती है। और इससे जो लोहे के बर्तन होते हैं, उन लोहे के बर्तनों में किनारे किनारे लेप कर दिया जाता है अंदर की ओर। 24 घंटे तक उस लेप को नहीं उतारा जाता। फिर 24 घंटे बाद में उस लेप को उतार कर और शहद के शरबत में घोलकर पिला दिया जाता है। फिर जब ये औषध पच जाती है, फिर प्रभूत मात्रा में घृत युक्त ओदन, चावल, इसका भोजन किया जाता है। तो 1 वर्ष का इसका अभ्यास जो है वो भी जरा और रोग रहित होकर 100 वर्ष तक पुरुष को जीवित रखता है। बुढ़ापा भी नहीं आएगा और रोग भी नहीं आएंगे, ऐसा 100 वर्षों तक का जीवन मिलेगा। तो ये भी एक प्रयोग है। इसमें चूर्णों को लोहे के पात्रों में जो है लेप कर देना होता है। चूर्णों का जो, या चटनी को, सबको पीस के चटनी बनाकर और लोहे के बर्तनों में लेप कर देते हैं। और फिर उसके बाद में जितनी मात्रा उसको निकालते हैं, उसको वहां से हटाते हैं 24 घंटे के बाद में। 24 घंटे बाद उसको वहां से उतार कर और फिर उसको शहद के शरबत के में उसको घोलकर पिया जाता है। जितनी मात्रा वैद्य निर्धारित करते हैं उतनी। तो इस प्रकार से ये एक, ये भी इतना ज्यादा कठिन नहीं है, किया जा सकता है। और फिर जब ये औषध पच जाए, पचने के बाद में फिर अच्छी खूब मात्रा में घी के साथ में युक्त भोजन, जो चावल है, शाली धान्य, सांठी के धान्य, इस प्रकार से इनका सेवन कराया जाता है। 1 वर्ष का अभ्यास इनका पूरा कराया जाता है इससे त्रिफला रसायन का। फिर और भी बताते हैं त्रिफला रसायन। ये 2 प्रकार के तो त्रिफला रसायन बता दिए, तीसरे प्रकार का और बता रहे हैं। त्रिफला के साथ मुलैठी, वंशलोचन, पिप्पली और खांड का चूर्ण मिलाकर मधु और घी के साथ सेवन करना चाहिए। ये सिद्ध रसायन है। इसमें त्रिफला के तीनों द्रव्य अलग अलग, मुलैठी, वंशलोचन और पिप्पली, इनका चूर्ण सम परिमाण में होता है। मतलब बराबर बराबर मात्रा में लिए जाते हैं सभी द्रव्य। और पूरे जितने ये द्रव्य हुए, उनका जितना भार है उतनी ही समान खांड भी ली जाती है। और इस चूर्ण की 2 माशा मात्रा को मधु और घी के साथ में सेवन कराया जाता है। पचने के बाद फिर उसी प्रकार से घृत और भात का सेवन होता है। तो ये एक और त्रिफला रसायन हो गया। इसमें कुछ और द्रव्य, मुलैठी, वंशलोचन, पिप्पली और खांड, ये भी मधु और घी के साथ में त्रिफला के साथ मिलाकर लिया जाता है। ये एक और प्रकार से त्रिफला रसायन हो गया। फिर और भी त्रिफला रसायन का प्रकार बता रहे हैं। तो त्रिफला में सब धातुएं, सोना, वचा, बिडंग, पिपली, सैंधव लवण, इनके सबके चूर्ण मिलाकर मधु और घी के साथ में प्रयोग कराना चाहिए। तो धातुओं की तो जो होती हैं वो भस्म होती हैं, और वचा इन सब के चूर्ण होते हैं। इनको बराबर मात्रा में मिश्रित करके रख लेते हैं और फिर मधु और घी से लिया जाता है। सभी धातुओं का जहां पर बात कही जाए, तो अगर सोना ले लिया जाता तो सभी धातुएं उस सोने में ही ग्रहण हो जाती हैं, ऐसा बताया जाता है।
इसीलिए ये सब धातुओं का नाम लिया गया कि स्वर्ण भस्म जो है उसमें जो एक भाग उसमें डाला जाए। अगर अन्य धातुओं की भस्में भी उपलब्ध होती हैं तो वो भी डाल सकते हैं। 7 धातुएं ऐसी हैं जिनकी भस्म की जाती है और उनका प्रयोग होता है। वो कौन कौन सी हैं? तो सोना है, चांदी है, ऐसी वंग है, सीसा है, ताम्र है, यशद है और लौह है। ये 7 ऐसी धातुएं हैं जिनकी भस्म की जाती है और भस्म उपलब्ध भी हो जाती है। और इसमें जो त्रिफला है वो भी तीनों अलग अलग। और सोने के अतिरिक्त और 6 धातुएं उनके भस्म में वच, बाइबिडिन, पिप्पली, सेंधा नमक ये सम परिमाण में लिए जाएंगे। तो ऐसे ये जो है इस प्रकार से मिश्रित करके और फिर उसके जो आजकल की मात्रा है 2 रत्ती से 4 रत्ती इसकी मात्रा मधु और घृत के साथ में सेवन की जाती है। और फिर उसी प्रकार से जब तक औषध पच ना जावे, जीर्ण ना हो जावे, तब तक कुछ नहीं खाते और उसके बाद में फिर घृत और भात का सेवन करते हैं। 1 वर्ष तक प्रयोग करने से ये रसायन मेधा, स्मृति, बल देता है, आयुष्कर है। ये रसायन धन्य है और जरा और रोग को नष्ट करता है। तो इस प्रकार से ये त्रिफला रसायन एक और प्रकार से बताया गया। तो ये जो है इस प्रकार से त्रिफला रसायन के कितने सारे प्रयोग यहाँ पर महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताए। फिर इसके बाद में शिलाजतु, ये भी रसायन होता है, उसका प्रयोग बताया गया है। और सामान्य रूप से पहले शिलाजित होती क्या चीज उसके विषय में वर्णन करते हैं। शिलाजित जो होता है वो अम्ल नहीं होता है, कषाय रस होता है, विपाक में कटु होता है। और कोई कोई रजत शिला से जो शिलाजित निकलता है वो विपाक में मधुर भी होता है, लेकिन अधिकांश में प्रायः कटु ही होता है। ये ना तो अत्यंत उष्ण है और ना ही शिलाजित शीतल है। 4 धातुओं से शिलाजित की उत्पत्ति होती है और 4 प्रकार की शिलाजित जो होती है वो चारों ही प्रकार की अम्ल रस नहीं होती, कषाय अनुरस होती है। और बाकी 4 रस जो हैं वो शिलाजित में पाए जाते हैं। 4 रस मुख्य रूप से होते हैं और कषाय अनुरस होता है, अम्ल रस बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये जो है शिलाजित के बारे में कुछ वर्णन सामान्य रूप से बताया गया। तो किन किन 4 धातुओं से शिलाजित की उत्पत्ति होती है? तो सोना, चांदी, तांबा और लौह। और विधि पूर्वक अगर शिलाजित का प्रयोग किया जाता है तो ये रसायन है, वृक्ष है और रोगनाशक है। जो विशुद्ध शिलाजित होता है वो वातग्न है और पित्तग्न भी है। और फिर इस शिलाजित को ही और अन्य वातग्न और पित्तग्न गणों के जो स्वरस हैं औषधियों के, उनके या स्वरस या उनके काढ़े, उनके काढ़ों से अच्छी प्रकार से भावना दी जाती है। भावना मतलब स्वरस में भिगोना सुखाना ये भावना देना होता है। तो ऐसा जो शिलाजित भावना दी हुई जो होती है वो और अधिक सामर्थ्यवान बन जाती है। तो
औषधियों का काढ़ा जो बनाया जाता है, उसको पहले औषधियों को अच्छे से साफ जल से बहुत शुद्ध करके धोकर और फिर उसको प्रयोग में लाया जाता है अच्छे से। तो ऐसा जो है इसके विषय में शिलाजित के विषय में रसायन के रूप में इसका प्रयोग बताया गया है और इसका शोधन आदि किया हुआ शिलाजित ही प्रयोग करना चाहिए, ऐसा भी वैद्य लोग निर्देश करते हैं। और शोधन का जो भी विधान होता है उसको अलग से बताया भी जाता है। जो अनेक रस ग्रंथ हैं उसमें शिलाजित का शोधन का विधान सारा बताया गया है। तो बहुत सारी मलिनताएं शिलाजित में वैसे होती हैं, स्वच्छ जल से शुद्ध करना चाहिए। वैसे रेत पत्थर पत्ते बहुत सारी मलिनताएं होती हैं, तो क्या करते हैं, साफ जल में घोलकर उनको अलग कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जितनी अशुद्ध शिलाजित होती है उससे दुगना गर्म जल लेते हैं। गर्म जल में जो शिलाजित के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं, तो शिलाजित जल में घुल जाती है, मैल नीचे बैठ जाता है। ऊपर से जल को निथारकर वस्त्र से छान लेते हैं और एक लोहे के पात्र में डाल देते हैं और उन बर्तनों को धूप वगैरह में रख देते हैं। तो जब घन भाग ऊपर आ जाता है, मैल नीचे बैठ जाता है, तो जो ऊपर घन भाग है उसको तीसरे लौह पात्र में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार फिर मतलब कई बार इसको धोया जाता है अलग अलग लौह पात्रों में, और सभी पात्रों में ये सावधानी रखनी चाहिए, गर्म जल ही लिया जाना चाहिए। जब शिलाजीत इस प्रकार से अच्छी प्रकार से धुल जाता है, मैल नीचे बैठ जाता है, धोते धोते जब ऐसा दिखता है कि अब लौह पात्र में नीचे मैल नहीं बैठ रहा, तब उसको फिर धूप में सूखने देना चाहिए। और जो सब पात्रों के मैल हैं उनको भी इकट्ठा करके फिर से उसकी प्रक्रिया धोने की जाती है, जिससे कि उसमें से सारा शिलाजित निकाल लिया जाए। तो इस प्रकार से ये निर्मल करने का विधान है शिलाजित को। और जब सूख जाती है, धूप में सुखा लेते हैं, तो फिर दोष के अनुसार वातग्न आदि जो गणों की औषधियां हैं, पित्तग्न और वातग्न, उनकी औषधियों से भावनाएं देते हैं इस शिलाजित को, तो और अधिक ये रोगनाशक हो जाती है। स्वच्छ जल में शोधित शिलाजित में जब स्वच्छ जल से अच्छे से उसको शिलाजित को शुद्ध कर लिया जाता है, तो गुनगुना काढ़ा, वातग्न गणों का गुनगुना काढ़ा उसमें शिलाजित में डालकर और फिर उसको धूप में सुखा लेते हैं। जब देखते हैं बहुत अच्छी सी तरह से सूख गया, फिर से उसमें जो वातग्न गण का कोसा कोसा काढ़ा है वो डालते हैं। 7 भावनाएं शिलाजित की दी जाती हैं। तो जहां भी कहा गया हो कि भाई भावना देनी चाहिए, तो फिर 7 भावनाएं कम से कम होती हैं उसकी। और क्वाथ बनाते समय जो है वो 8 गुने जल में काढ़ा बनाया जाता है। 8वां भाग जब रह जाता है तो उसको वस्त्र से छान लेते हैं। उस काढ़े से भावना दी जाती है शिलाजित को, और कोसे कोसा रह जाए तभी उसको उससे भावना देते हैं काढ़े से, और फिर धूप में सुखा लेते हैं। सूख जाती है शिलाजित, फिर से भावना देते हैं। इस तरह से भावना देने का क्रम है। तो ये शिलाजित तैयार हो जाता है और
अब इन जो शिलाजित का प्रयोग करते समय दूध का सेवन बताया गया है। दूध का सेवन करना चाहिए। तो इसको जो है दूध के साथ सेवन करने पर बुढ़ापे और रोग को शांत कर देता है, देह को दृढ़ बना देता है, मेधा स्मृति को बढ़ाता है, बलकारक है। तो इस प्रकार से जो तैयार किया गया शिलाजित है, वातग्न गण के काढ़ों से और जो पित्तग्न गण के काढ़ों से इसका भावना देकर तैयार किया जाता है। 3 प्रकार का शिलाजित बताया गया है। एक सबसे अधिक, दूसरा मध्यम, तीसरा अवर। 7 सप्ताह शिलाजित का प्रयोग किया जाता है, 3 सप्ताह प्रयोग किया जाता है निरंतर, ये मध्यम है। 7 सप्ताह वाला जो है वह प्रयोग पर है, सबसे अधिक जिसे कहेंगे। मध्यम जो है वो 3 सप्ताह तक प्रयोग है, और 1 सप्ताह तक प्रयोग जो है सबसे न्यून है। जो लोग बहुत बलशाली शरीर से हैं और शरीर में बहुत दोष हैं, उन्हें 7 सप्ताह तक का भी जो प्रयोग है शिलाजितु का, ये बताया जाता है। अल्प बल वाले हैं, मध्यम वाले जो है, मध्यम बल वाले 3 सप्ताह तक लेते हैं। अल्प बल वाले, अल्प दोष वाले जो होते हैं, उनको 1 सप्ताह तक प्रयोग कराया जाता है। मात्रा जो है वो भी 3 प्रकार की है। प्रवर मात्रा जो है, मध्यम मात्रा और अवर मात्रा। तो आजकल की मात्रा है वो 2 रत्ती से 8 रत्ती तक की मात्रा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है। 8 रत्ती की मात्रा जो है वो बड़ी मात्रा मानी जाती है आजकल। 4 रत्ती की मात्रा मध्यम मानी जाती है, और 2 रत्ती की मात्रा सबसे न्यून मानी जाती है, छोटी मात्रा मानी जाती है। तो वैसे ही बलवान पुरुष को 8 रत्ती का प्रयोग, मध्यम बल वाले को 4 रत्ती का, और जो निर्बल पुरुष है उसको 2 रत्ती का सेवन दूध के साथ कराना चाहिए। तो शिलाजित का क्या स्वरूप है उसके बारे में भी बताया गया है आयुर्वेद में, कि सूर्य के ताप से तपी हुई जो सुवर्ण आदि पर्वत की जो धातुएं हैं, और ये जो धातुएं लाख की आभा वाले नरम नरम पिच्छल स्वच्छ ये धातुओं का मल चुआती हैं, तो इसी को शिलाजतु कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो ऐसी शिलाएं होती हैं, पर्वत की चट्टानें होती हैं, जिनमें धातु इत्यादि हैं, हेम आदि धातुएं हैं, स्वर्ण आदि धातुएं उसमें रहती हैं, तो ऐसी जो चट्टानें हैं उन पर जब सूर्य की धूप पड़ती है तो वहां से गाढ़ा द्रव चूने लगता है। ये द्रव लगभग काला जैसा, गाढ़ा, पिच्छल और मृदु होता है, मुलायम। इसी को शिलाजित कहते हैं। तो ये एक वर्णन थोड़ा बताया। स्वर्ण से निःसृत जो शिलाजित होती है उसका गुण तिक्त रस युक्त होता है, मधुर, और गुड़हल के फूल के समान लाल, विपाक में कटु और शीतवीर्य होती है, क्योंकि यह सोने का निस्रव है, सोने से निकली हुई है। तो सोने की गर्भशिलाओं से निकली हुई जो शिलाजित है उसका ये गुण बताया गया। ऐसी और भी धातुओं से, कि चांदी का जो स्राव है उसका भी बताया गया कि भाई जो इस प्रकार की जो शिलाजित है वो कटु रस से युक्त, सफेद रंग की, शीतवीर्य और विपाक में मधुर होती है। इसे राजत शिलाजित कहते हैं। ऐसे ताम्र निःसृत शिलाजित होती है, और
जो ताम्र निःसृत होती है उसमें मोर के कंठ की सी नीली आभा होती है, रस में तिक्त होती है, उष्णवीर्य होती है, विपाक में कटु होती है। तो ये तांबे से निकली हुई शिलाजित है, वो ताम्र शिलाजित कहते हैं। ऐसे ही आयस शिलाजित अर्थात लोहे वाली गूगल के समान आवायुक्त होती है और रस में तिक्त होती है, लवण अनुरस होता है, विपाक में कटु होती है, वीर्य शीत होता है। तो ये लोहे से निकली हुई शिलाजित है, तो इसको आयस शिलाजित कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी किस किस प्रकार की शिलाजित होती हैं उनकी वर्णन कर रहे हैं। सभी प्रकार की जो शिलाजित होती हैं इसमें गोमूत्र के समान गंध होती है और सभी शिलाजित सभी प्रकार के कर्मों में युक्त होती है और रसायन के प्रयोग में जो आयस अर्थात लोहे से प्राप्त जो शिलाजित है उसको अधिक लाभकारी बताया गया है। और भी विशेष प्रयोग हैं जिनको हम आगे शिलाजित के विषय में बात करेंगे। अभी समय हो गया तो आज इतना ही रखते हैं। तो अभी हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। खत्म हो गई मुझे, अब खत्म हो गई, अब इसको दबा दो, अब सब हट जाएंगे।